छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ठीक पास महज 50 मीटर की दूरी पर बनी 12 लाख रुपए की सड़क 8 महीना भी नहीं झेल पाई, अब पूरी तरह टूट चुकी है। यह मामला सिर्फ एक सड़क का नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल बन चुका है। सड़क को बनवाने के लिए ग्रामीणों ने महीनों संघर्ष किया, शिकायतें की, यहाँ तक कि केस भी फाइल किया। अंत में सड़क बनी, लेकिन गुणवत्ता ऐसी कि पहली ही बरसात में सब कुछ ध्वस्त हो गया। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं, डामर उखड़ चुका है और लोगों को जान हथेली पर रखकर गुजरना पड़ता है। कई बार वाहन चालक और राहगीर गड्ढों में गिरते गिरते बचे। लोगों का कहना है, हाई कोर्ट के सामने अगर इतनी घटिया सड़क बन सकती है तो पूरे शहर में क्या होगा। सोचिए, राहगीरों का कहना है कि उन्हें रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर इस सड़क से गुजरना पड़ता है। कभी भी गड्ढों में गिरने का डर बना रहता है। लोग मांग कर रहे हैं कि सड़क की तुरंत मरम्मत की जाए और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई हो। ये लास्ट ईयर सर ये सड़क बनी थी, बहुत प्रयासों से बनी थी। एक केस फाइल किए थे जिसके कंप्लायंस में एक कच्ची सड़क बनवाने का ऑर्डर हुआ था, तो उसके कंप्लायंस में सड़क बनी तो थी, लेकिन इसका क्वालिटी अभी आप देख रहे हैं कि अभी चलने फिरने लायक भी नहीं है। एक बरसात जाने के बाद इतने गड्ढे हो गए हैं कि हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही निवेदन है कि अगर यहाँ के गड्ढे भर के कम से कम उस पर रोलर ही चलवा दे तो हम 1 साल और इसे निकाल सकते हैं। और पक्की सड़क बनवाने के लिए अगर आप कुछ कर सके तो बहुत अच्छा होगा, सबके लिए सुविधाजनक होगा। बच्चों को दिक्कत होती है, सभी को दिक्कत होती है, टू व्हीलर्स वालों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वही निवेदन है कि अगर कुछ हो सके तो ज़रूर करिए। हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचानी चाहिए, आप पहुँचा सकते हैं। इसीलिए आपको उचित माध्यम से आप कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। लगभग 2014-15 से अपन यहाँ निवासरत हैं, आना-जाना कर रहे हैं और विगत 14-15 साल से इसका स्थिति वही है। बीच में मुरुम-वुरुम डाला गया था, लेकिन सुधार नहीं आया। बारिश और गड्ढे गाड़ी चलने के कारण, बड़े-बड़े हाईवे, ट्रक-वरक चलने के कारण ये जर्जर हो जा रहा है। इससे आने-जाने में बहुत तकलीफ होता है और मार्केट भी 1 किलोमीटर दूर है, तो लगातार दिन में 6 बार 7 बार आना-जाना है, जिससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुस्साए लोगों ने नगर पालिका पर सीधा निशाना साधा। उनका आरोप है कि पालिका प्रशासन में बैठे इंजीनियर और अफसर ठेकेदारों को बिना जांच निरीक्षण के बिल पास कर देते हैं। खास तौर पर एक इंजीनियर KN उपाध्याय का नाम सामने आया है, जिन पर आरोप है कि वे पिछले 6 साल से बिना फील्ड विजिट किए ही ठेकेदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस सड़क पर काम करने वाले ठेकेदार ने भी मानकों की धज्जियां उड़ाई, लेकिन सवाल उठता है, क्या नगर पालिका और उनके अफसरों को हाईकोर्ट का भी डर नहीं है? क्या जनता की गाढ़ी कमाई से बनी सड़कें यूं ही बर्बाद होती रहेंगी? छतौना में रोड अच्छा जाता है। 3 दिन होए आगे ह 3 दिन होए। अब रोड कैसने है का? यही खराब थे हैं। हैं? यही खराब थे। तो बनना चाहिए, बने तबे तो जनता का बढ़िया रही। कितना समस्या आपके सबसे आ जाए अब आ जाए में तो हर चीज खर्चेगा। हाँ हाँ, वही समस्या भाई, पानी गिर जाते तो भर जाते, डबरा खचवे दे है नहीं। हाँ। होती बचा गो कई दिन गिरे तक हो जाते। हाँ गिर जाते, डबल वाला में गिर जाते। पूर्व इसमें बना था कार्यकाल में, 10 महीने पहले ये रोड बना हुआ है डीएम से मत से, और सड़क पूरा एकदम खराब हो गया है। वार्ड वाले मेरे को परेशान किए हैं, आके मैं देखा हूँ, वाकई में रोड खराब हो गया है। क्या है, हमारे इंजीनियर की लापरवाही के कारण ये सब हो रहा है। इंजीनियर महोदय है अपने वहीं बैठ के बिल पास करते हैं। लगभग 12 लाख का यह ये मत से बना हुआ है। क्या है, इस कॉलोनी में सब भ्रांत परिवार के लोग रहते हैं, हाई कोर्ट से सब संबंधित है, इसलिए उन्हीं की पहल से ये रोड बना था। और आज रोड पूरा खराब हो गया है, बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रहा है, स्कूल जाने में सब अधिकारियों को। तो ये सब लापरवाही, ये क्या नाम अपने उपाध्याय जी का है, इंजीनियर का। और वो क्या है, वहीं से बिल बनाते हैं। लगभग 10 लाख का बिल पास हो गया है, 10 महीने में रोड खराब हो गया। इसकी जिम्मेदारी पूर्ण उपाध्याय जी है। नगर पालिका बोधरी में लगभग पिछले 2-4-5 सालों में जितने भी रोड बने हैं, सभी रोडों की यही स्थिति पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ 6 साल से पिछले उपाध्याय जी KN उपाध्याय जी इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, जो कभी भी फील्ड में जाके निरीक्षण करके उनके द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया जाता। अपने ऑफिस में बैठ के कमरे में उनके नाप जोख बन के उनके द्वारा बिल बनाया जाता है।
कमीशन लेके उसके बाद खत्म कर दे। उसके बाद कभी किसी रोड को झांकने अधिकारी इंजीनियर कभी झांकने नहीं जाते। आप ये देख सकते हैं हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने आज अगर इस तरह का भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है तो आप नगर में क्या उपेक्षा करेंगे, आप देख लीजिए। हमको जनता से चेहरा मिलाने में शर्म आती है कि आपको इतनी घटिया सड़क 12 लाख रुपए के सड़क का निर्माण इस घटिया सड़क के रूप में आपको मिल रहा है। इसकी हम शिकायत करेंगे और जल्द से जल्द मांग करेंगे कि इस रोड को ठीक कराए और अपने कमीशन खोरी के जो घाव है उनको भरे। फिलहाल इस पूरे मामले ने जिले के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। जनता की नजर अब जिला कलेक्टर और राज्य सरकार पर है कि आखिर वे इस गड़बड़ी पर क्या कदम उठाते हैं। क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? क्या सड़क फिर से बनेगी या फिर एक और घोटाले की फाइलें दबा दी जाएंगी? एक बात तो साफ है कि हाई कोर्ट के साए में भी अगर भ्रष्टाचार और लापरवाही यूं ही चलती रही तो जनता का भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब देखना यह है कि मामला सिर्फ चर्चा बनकर रह जाता है या फिर वाकई में कोई बड़ा एक्शन होता है। फिलहाल यह सड़क और यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय है। जनता का सवाल साफ है, सड़क टूटी है या सिस्टम? ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।